अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द वाइज कैलिब। कैलिब हारून अल राशिद वॉज वेरी पॉपुलर with his people. He was very concerned about their problems and their welfare. At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. इस चैप्टर में एक खलीफा हारून अल राशिद के बारे में जिक्र किया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है अपने लोगों के दरमियान। कैलिब हारून अल राशिद जो है वो लोगों के मसाइल सॉल्व करने और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। रात के वक्त जो है वो कैलिब हारून अल राशिद अपना जो हुलिया है वो खलीफा से चेंज कर एक कॉमन मैन की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और लोगों के मसाइल उनके मसाइल जानने के लिए वो जो है वो स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद पे घूमते हैं। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम। ही वॉज ऑल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। कैलिब हारून अल राशिद जो है वो अपना हुलिया इसलिए तब्दील कर सकते हैं क्योंकि एक खलीफा से बात करना या उसको अपनी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था लोगों के लिए, तो वो एक आम इंसान का हुलिया इख्तियार कर लिया करते थे ताकि लोग उनसे फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें। और लोगों को ये बात पता नहीं होती थी कि कैलिब हारून अल राशिद जो हैं वो इस तरीके से उनके मसाइल सुनने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं। इसके अलावा भी जो है कैलिब हारून अल राशिद जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है उनके इंसाफ की वजह से, उनकी विजडम की वजह से। वन डे व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट 2 men बिफोर हिम। एक दिन कैलिब हारून अल राशिद जो थे, खलीफा हारून अल राशिद वो जो थे वो कोर्ट में बैठे हुए थे, तो काजी जो है वो 2 मर्दों को लेकर कोर्ट में दाखिल हुआ। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड appeared to be a well-to-do respected citizen while the other was in rags and seemed to be a beggar. उसमें से जो एक इंसान था उसकी ड्रेसिंग देख के लग रहा था कि वो एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है, एक इज़्ज़तदार शहरी होने के साथ साथ वो एक अच्छे ख़ानदान और फैमिली से बिलोंग करता है। फिर जो दूसरा इंसान काजी कोर्ट के अंदर लेके आया था वो रैग्स में था, उसको देख के लग रहा था कि वो बैगर होता है, जैसे गरीबों का जो बैगर्स जो भीख मांग रहे होते हैं उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल उस तरीके की थी। Along with these 2 men, a beautiful white horse was also brought in. इन 2 मर्दों के साथ साथ, इन दोनों इंसानों के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े को भी कोर्ट में लाया गया। The Qazi approached the Caliph and said, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle." काजी ने कहा कि ए खलीफा, ए हमारे लीडर जो सच्चाई पर ईमान रखते हैं, आपसे पहले जो केस था, जो मसला था मेरे पास लाया गया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया, मैं इस मसले को हल नहीं निकाल पाया। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस बट आई एम सर्टेन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट इन जस्ट एंड फेयर मैनर। और इन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि केस काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे पता है कि आप जो नॉलेज कंटेन करते हैं, जो विजडम रखते हैं, उसकी बिना पर आप इस मसले को जो है वो बहुत ही जल्दी हल कर लेंगे और आप इंसाफ जो भी हल निकलेगा इस मसले का वो आप इंसाफ के तौर पर प्रोवाइड करेंगे लोगों को। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट आज द कैलिब। कैलिब ने पूछा, खलीफा ने पूछा कि आखिरकार मसला क्या है, लड़ाई किस बात पर शुरू हुई। These 2 men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. ये दोनों जो मर्द हैं, ये जो दोनों इंसान हैं, ये इस सफ़ेद घोड़े के ऊपर लड़ रहे हैं और ये दोनों कह रहे हैं कि ये घोड़ा जो है वो उनका है। Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man and let's hear what you have got to say. आगे आओ, कैलिफ ने जो वेल ड्रेस इंसान है, जो बहुत अच्छे हुलिये में था, पेरेंट्स वाइज बहुत अच्छा लग रहा था, उससे कहा कि आगे आओ, बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। The man said to the Caliph, "O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth." उस आदमी ने खलीफा से कहा कि ए मेरे लीडर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे बेग करता हूँ कि आप मेरी बात पे यकीन करें कि जो कुछ भी मैं आपके प्रेजेंस में मौजूदगी में कहूँगा वो सब कुछ सच होगा। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलोंग अहेड ऑफ मी। आज सुबह की बात है कि जब मैं शहर की तरफ रवाना हो रहा था तो ये जो बैगर था ये लंगड़ा कर चल रहा था और मुझसे आगे चल रहा था। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, और जैसे इसने मेरे घोड़े की आवाज़ सुनी, ही टर्न्ड अराउंड एंड
एंड मोशन मी टू स्टॉप। और जैसे इसने मेरी घोड़े की आवाज़ सुनी तो ये पीछे मुड़ा और इसने मुझे इशारा किया कि मैं रुक जाऊँ। आई पुल्ड द रेन्स ऑफ माई हॉर्स, और मैंने अपने घोड़े की लगाम खींची। ही बेग मी टू गिव हिम अ राइड टू द सिटी गेट, और उसने मुझसे बैक किया, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे जो है वो सिटी गेट तक छोड़ दो। ही वॉज लेम, क्योंकि वो इंजर्ड था, वो लंगड़ा के चल रहा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और मुझे उसके लिए बड़ा अफसोस हुआ। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो मैंने जो क्या उसका हाथ दिया और उसको मैंने अपने हॉर्स पे अपने पीछे बिठा लिया। व्हेन वी रीच द सिटी गेट आई स्टॉप एंड टर्न अराउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, और जैसे हम सिटी गेट पर पहुँचे तो मैं जो था वो रुका और मैं जो हूँ वो पीछे मुड़ के उसकी मदद करने लगा कि ताकि वो जो बैगर था वो नीचे आ जाए। ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट, और उसने जो है वो उतरने से मना कर दिया। आई वॉज पजल्ड एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ, मगर मैंने उसको बड़ी जेंटली, बड़ी नरम अंदाज में कहा कि जो है वो तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि अब हम सिटी गेट पर पहुँच चुके हैं। He not only refused to get down but instead he claimed that the horse belonged to him. उसने ना सिर्फ नीचे उतरने से मना कर दिया बल्कि उसने ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो घोड़ा है वो उसका है। He said that he had given me a ride and instead of being grateful I was robbing him of his horse. और उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि उसने उस बैगर ने मुझे जो है वो राइड दी है और मैं बजाय ग्रेटफुल होने के उसका घोड़ा चुराने की कोशिश करा। द कैलिफ देन टर्न टू द मैन इन रैग्स एंड सेड व्हाट डू यू हैव टू से। फिर खलीफा ने उस इंसान से पूछा जिसका हुलिया जो था वो एक बैगर जैसा लग रहा था, और उससे कहा कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। द बैगर लिम्प फॉरवर्ड एंड सेड, बैगर लंगड़ा के चला आगे थोड़ा सा हुआ, उसने कहा ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर, यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ। उसने कहा कि ए लीडर जो ईमान रखते हैं सच्चाई पर, आप जो है वो मसीहा हैं, हेल्पर हैं लोगों के और गार्डियन हैं लोगों के हकूक़ के, और जो गरीब लोग हैं आप उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप एक वाइस इंसान हैं और आप जो है खलीफा होने के ऐसे से बहुत अच्छे फैसले करते हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूरटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। मुझ पर रहम खाएं और मुझे बचा लें इस इंसान के इनजस्टिस से, इस अमीर इंसान के इनजस्टिस से। आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खाता हूँ कि जो हो रहा है ये मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, आप भी तमाम तर लोगों की तरह यही सोच रहे होंगे इस कोर्ट में कि हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि एक गरीब इंसान, एक बेगर जो एक बहुत नॉर्मल से भी बहुत बदतर हाल में है, वो किस तरीके से इतना महंगा घोड़ा अफोर्ड कर सकता है जो इतनी अच्छी फ़ाइन नस्ल का है। लेट मी टेल यू दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रैग्स। उसने कहा क्योंकि मैंने इतना महंगा घोड़ा रखा हुआ है इसीलिए मेरी हालत आज ये है कि मैं इस हाल में हूँ। वॉट एवर मनी आई हैड आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, और मेरे पास जितना भी माल दौलत थी, जो भी पैसा था वो मैंने तमाम तर जो है वो इस हॉर्स के ऊपर अब तक लगा दिया है। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू दिस सिटी ऑन माई हॉर्स, आज सुबह की बात है कि जब मैं सिटी आ रहा था अपने घोड़े पे बैठ के, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने देखा कि ये जो इंसान है ये रोड पर चलते हुए जा रहा है। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम ही स्टॉप मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स। जब मैंने इसके करीब पहुंचा इस इंसान के, तो उसने मुझे रोका और उसने मुझे कहा कि प्लीज़ जो है वो मुझे जो है वो कर्ज दे दो अपना घोड़ा। फॉर ही वॉज इन ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि वो बहुत ही हरी में था, जल्दबाजी में था कि वो सिटी तक पहुंच जाए, शहर तक पहुंच जाए। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर, जाहिर सी बात है कि मैं अपना जो घोड़ा है वो किसी को भी कर्ज पे, लेंट पे, उधार पे नहीं दे सकता था। एक बिल्कुल ही कम्प्लीट अजनबी को, एक ऐसे इंसान को जिसको मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं दे सकता था। हाउएवर आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड लेट हिम राइड माई हॉर्स, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ और मैं इसको अपना घोड़ा चलाने दे देता हूँ। वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, और मैं जो हूँ उसके जाके पीछे बैठ गया। एज वी रीच द सिटी गेट ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड गिव द हॉर्स टू हिम, और जैसे ही मैं सिटी गेट पे पहुँचा तो उसने मुझसे कहा कि नीचे उतरो और ये जो घोड़ा है तुम मुझे दे दो। ही सेड दैट सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बैगर, उसने कहा कि इतनी अच्छी क्वालिटी का जो घोड़ा है वो किसी भी बैगर को बिलोंग नहीं कर सकता, गरीब इंसान बिलोंग नहीं कर सकता अच्छा घोड़ा गरीब इंसान से। ही
He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. उसने मुझसे कहा कि नीचे उतर जाओ वरना मैं मजबूर करूँगा तुम्हें कि तुम नीचे उतरो, मैं फोर्सफुली तुम्हें उस घोड़े से उतार दूँगा. He further said that even if I shouted for help, no one will believe that such a fine horse could belong to someone like me. और उसने कहा कि अगर तुम शोर भी करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इस बात पे यकीन ही नहीं करेगा कि इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा किसी बेगर को बिलोंग कर सकता है. दैट विल ओनली मेक फन ऑफ मी. और लोग सब मेरा जो है वो मजाक उड़ाएंगे इस बात पे. नाउ माइटी एंड ऑनरेबल कैलेब, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड गिव मी बैक माई हॉर्स. एंड बहुत ही इज़्ज़तदार जो खलीफा हैं आप हमारे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे बचाएं इस चोर से और मुझे मेरा घोड़ा जो है वो वापसी दिला दें. आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, सेड द कैलेब टू द काजी. कैलेब ने, खलीफा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हम इसे सॉल्व ना कर पाएँ काजी से. इट कैन बी डिवाइडेड इन अ मिनट. और ये एक ही मिनट के अंदर जो है इस मसले का बिल्कुल हल निकल सकता है. टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन एंड लेट द बैगर डू इट फर्स्ट. खलीफा ने कहा कि दोनों इंसानों से कहो कि बारी बारी करके जो है अपना हाथ घोड़े के ऊपर रखें और सबसे पहले जो ये काम है ये बैगर करेगा. व्हेन द बैगर टच द हॉर्स इट विंस एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड. जैसे ही बैगर ने जो है वो हाथ रखा उस घोड़े के ऊपर तो घोड़ा एकदम से जो है ना वो थोड़ा सा पीछे हटा और उसको पसंद नहीं आया कि एक घोड़े को पसंद नहीं आया कि उसको उस इंसान ने, बैगर ने हाथ लगाया है. नेक्स्ट द रिच मैन वॉज आस्क्ड टू टच द हॉर्स. और अगली दफ़ा जो है वो जो अमीर इंसान था उसको कहा गया कि तुम आप इस घोड़े को हाथ लगाओ. एट द टच ऑफ द रिच मैन हैंड, जैसे ही उस अमीर इंसान ने उस घोड़े को हाथ लगाया, द हॉर्स स्नोर्ड एंड नाइटेड विथ प्लेजर. तो जो घोड़ा था बहुत ही पुरसकून रहा और उसने बिल्कुल काम रहा और उसने कोई भी हरकत ऐसी नहीं की जो उसको देख के लग रहा हो कि घोड़ा जो है वो चिढ़ रहा हो. दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, प्रोनाउंस द कैलेब्स, गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर. कैलेब ने कहा कि जो घोड़ा है ये इस अमीर इंसान का ही है, इसको जो है ये घोड़ा वापसी कर दिया जाए. देन द कैलेब टर्न टू द बैगर एंड सेड. फिर कैलेब जो थे, खलीफा जो थे, वो मुड़े और उन्होंने बैगर से कहा, यू आर अ लायर एंड अ विक्ड मैन, यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन. तुम जो हो एक झूठे इंसान हो, एक फरीबी इंसान हो. तुमने कोशिश की कि तुम एक इज़्ज़तदार इंसान के, एक सच्चे इंसान का जो सिटीज़न है उसके तुम लूट लो. यू डिज़र्व सेवियर पनिशमेंट, और तुम एक अच्छी खासी सज़ा जो है वो डिज़र्व करते हो. बट आई शेल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम. मैं इस बार तुम पर रहम खाकर तुम्हें माफ़ कर देता हूँ. इफ़ यू बैक फॉरगिवनेस फ्रॉम दिस जेंटलमैन हियर, अगर तुम माफ़ी मांग लो जो जेंटलमैन, जो अमीर इंसान वहाँ पे खड़ा हुआ है, उससे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा. द बैगर रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड इमीडिएटली टर्न टू द रिच मैन एंड सेड, प्लीज़ फॉरगिव मी. बैगर को ये बात रियलाइज़ होगा कि वो रंगे हाथों जो है वो पकड़ा जा चुका है, तो उसने इमीडिएटली रिच मैन की तरफ मुड़ा. उसने उस रिच मैन से कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं जो था वो बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हो गया था. इंस्टीड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belongs to me. मुझे माफ़ कर दो कि मैं बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रा हो गया था. बजाय इसके कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता कि तुमने मुझ पर तरस खाया, मुझे सिटी गेट तक जो थे वो छोड़ दिया, मुझे लिफ्ट दी. मैं जो था वो ये क्लेम करना शुरू हो गया कि ये घोड़ा मेरा है. द रिच मैन बीन अ काइंड हार्टेड एंड जनरस पर्सन रेडिली फॉरगिव द बैगर. एक जो रिच इंसान था वो दिल का बहुत ही अच्छा था, काइंड हार्टेड पर्सन था, जनरस पर्सन था, तो उसने उस बैगर को फौरी माफ़ कर दिया. नॉट ओनली दैट ही टुक आउट हिज पर्स एंड गिव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. ना सिर्फ उसने उसको माफ़ किया बल्कि उसने अपना पर्स निकाला, उसको एक हाथ भर के जो है वो गोल्ड के कॉइन्स भी दे दिए. एवरीवन present was highly impressed by this noble action of the rich man. और तमाम तर लोग जो कोर्ट में मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उस अमीर इंसान की सकाफत पर, क्योंकि जो एक
बैगर था उसने ना सिर्फ उसको लूटने की कोशिश की थी बल्कि उसको नुकसान भी पहुंचाया। अगर केस कैलिफ हारून रशीद सॉल्व ना करते तो हो सकता था कि जो घोड़ा था उस अमीर इंसान का वो चला जाता, लेकिन क्योंकि कैलिफ हारून रशीद ने अपने दिमाग, अपनी अकल का, अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए इस केस को इतनी अच्छे से सॉल्व किया, तो ना सिर्फ उस इंसान को उसका घोड़ा वापसी मिल गया बल्कि उस इंसान ने अच्छे दिल से, सच्चे दिल से उस बैगर को माफ़ भी कर दिया, जबकि वो माफ़ी डिज़र्व नहीं करता था क्योंकि उसने उसको लूटने की कोशिश की थी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, जो ट्रांसलेट करने की कोशिश की, वो आपको समझ आई हो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू किसी भी चीज़ के, तो आप काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। मुझे अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। तब तक अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।